दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, 31 जुलाई का वो भीगा दिन था जब आवाज की दुनिया का एक फरिश्ता, एक पंछी इस फानी दुनिया से अलविदा कह गया। उनका जाना, उनकी आवाज का हम सब के दिलों के और करीब आ जाना है। मोहम्मद रफी एक ऐसी आवाज है जो हम सब के रूह में बसती है। मोहम्मद रफी की आवाज को हम अपने साथ लिए चलते हैं। आप अपने अनुभव साझा कीजिएगा। 31 जुलाई 1980 को जब रफी साहब के चले जाने की खबर मिली थी, तब आप कहाँ थे, किन हालात में थे? अपने वो दुख अनुभव साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई। उनकी आवाज आपकी जिंदगी से किस तरह जुड़ी है और किन हालात में, किन मौकों पर आप उनकी आवाज गुनगुनाते हैं, गाते हैं। एक बार संगीतकार नौशाद ने उनके लिए कहा था, गायकी है हुस्ने फन तेरा रफी, गायकी है हुस्ने फन तेरा रफी, तेरे फन पे हम सभी को नाज है। तेरे शाहकारों ने समझाया हमें, जिंदगानी प्यार का एक साज है। मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में भी तेरी आवाज है। चलिए अब इसी बात के साथ शुरू कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। सवालों के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। बताना है आपको, फिल्मी पर्दे पर कौन किसके लिए कह रहे हैं ये बात। फिल्म शहनाई। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जानाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। फिल्म का नाम लव इन टोक्यो। हीरो और हीरोइन का नाम पूछना है आपको। फिल्म लव इन टोक्यो। कब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर शमा सी जलती है। मेरा साया जिधर भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। तुम हो सहरा में, तुम गुलिस्तान में, तुम हो दर्रों में, तुम बियाबां में। मैंने तुमको कहाँ कहाँ देखा, छुप के रहते हो तुम रगे जाम में। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते।
फिल्म थी लव इन टोक्यो। हमने आपसे हीरो और हीरोइन का नाम पूछा था, जॉय मुखर्जी और आशा पारेख। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है और आज तो यूं कहें कि रफ़ी साहब की यादों में सारे श्रोता यूं डूबे हुए हैं। इतनी टिप्पणियां आ रही हैं कि सैलाब सा आया हुआ है, बाढ़ सी आई हुई, और इन टिप्पणियों को ऐसा लग रहा है कि हम सारी टिप्पणियां पढ़कर सुनाएं। तो बीच बीच में हम आपकी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि जब रफ़ी साहब की दुखद खबर आई तो हम स्कूल में थे। शाम को स्कूल से आई तो रेडियो खोला तो पता चला कि रफ़ी साहब नहीं हैं। मैं पढ़ती थी तब। बस मम्मी नीचे इंतजार कर रही थी कि हम खाना पीना खाएंगे और मैं सीढ़ी तक आई और बैठी सिर्फ रोई जा रही थी। रात तक मैं कुछ भी खा नहीं पाई थी। उनका रफ़ी साहब की जुदाई का एक ऐसा गम हावी है जो आंखों में सैलाब बनकर बह जा रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि महान गायक रफ़ी साहब की पुण्यतिथि और जाने माने साहित्यकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है, उन्हें नमन। और एक श्रोता ने लिखा है कि रफ़ी साहब को नमन करते हुए इतना ही कहूंगी कि उनके बारे में कुछ भी लिखना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। रफ़ी साहब को हर तरह के गीत गाने में महारत हासिल थी, चाहे वो क्लासिकल हो, रोमांटिक हो, सैड सॉन्ग हो, कॉमेडी हो, वगैरह वगैरह। दरअसल आज आपकी हम पूरी टिप्पणियां पढ़ नहीं पाएंगे, बस संक्षिप्त टिप्पणी लिखे ताकि आप सबकी टिप्पणी शामिल हो सके। दोस्तों, हम सफर का सुहाना साथ हो तो रास्ते और मंजिलें भी सुहानी हो जाती हैं। बताइए पर्दे पर कौन है हीरो और कौन है हीरोइन? जो हुए मेरे हम सफर, फिल्म 12 o'clock। बदल गए लाखों दिन ये मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। जाने जहाँ चलते वहाँ मिलते जहाँ है ज़मीं आसमां, मंजिल से भी कहीं दूर हम आज निकल गए। लाखों दिन ये मेरे प्यार की राहों में जल आया मजा लाया नशा तेरे लबों की बहारों का रंग, मौसम जवां साथी हंसी उस पे नजर के इशारों का रंग। जितने भी रंग थे सब तेरी आंखों में ढल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिन ये मेरे प्यार की राहों में जल गए।
हीरो गुरुदत्त, हीरोइन वहीदा रहमान। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया और सही जवाब दिया। फिल्म थी 12 ओ क्लॉक। सभी श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है और टिप्पणियां भी लगातार आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज एक ऐसे फनकार की पुण्यतिथि है जिसके गाने सुनकर विविध भारती का मैं एक ऐसा श्रोता बन गया कि सुबह दोपहर शाम बस विविध भारती ही दिमाग में छा गई है। आज रफी साहब बहुत याद आते हैं। सुबह भजन से शुरू कर भूले बिसरे गीत, हम है राही प्यार के गाने सुनते हुए गीत गाता चल, पल पल दिल के पास, चाहे जो भी कार्यक्रम हो विविध भारती के, उनके गीतों के बगैर पूरे नहीं होते कार्यक्रम। बिल्कुल सही बात है। रफ़ी साहब की आवाज़ तभी तो हम कहते हैं कि हम सबके साथ साथ चलती है हर मौके पर। अब बताइए कि फिल्मी पर्दे पर कौन किससे कह रहे हैं ये बात। फिल्म शहनाई। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये सब अंदाज मिलकर दो जहां को लूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां। ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां। जरा इनको अलग कर दो, तरन्नुम फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। हमारी जान ले लेगा ये नीची आँख का जादू। हमारी जान ले लेगा ये नीची आँख का जादू। चलो अच्छा हुआ मर कर जहाँ से छूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। शहनाई फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था फिल्मी पर्दे पर कौन किससे कह रहे हैं ये बात। विश्वजीत और राजश्री होते हैं पर्दे पर। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, सुबह शाम हर रोज रेडियो पर रफ़ी साहब के गीतों की गूंज सुनती हूँ। उनकी आवाज सुनकर मन में आत्मीयता का अलाव जल उठता है। रफ़ी साहब के बेटे परवेज साहिब ने एक वाकया शेयर किया था। लिखा था कि हर साल 31 जुलाई को उनके घर रफ़ी साहब को खिराजे अकीकत पेश करने वालों की खूब भीड़ होती है।
है। एक बार एक बुजुर्ग ने 30 जुलाई की शाम को ही फूलों की माला लेकर जब उनके घर आए एक बुजुर्ग, तो परवेज साहब ने उन सज्जन से कहा, 31 तारीख तो कल है। तो उन सज्जन ने कहा, भाईजान कुछ दिन से तबीयत जरा नासाज है, वहम सा हो गया कि रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि दिए बिना ही इस जहां से विदा न हो जाऊं, इसलिए आज ही आ गया। तो ऐसे थे चाहने वाले रफ़ी साहब के। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपसे अगला सवाल पूछ रहे हैं, कौन है हीरो जिनके लिए रफ़ी साहब ने गाया है ये गाना, और वो हीरो किस हीरोइन से कह रहे हैं ये बात। फिल्म है गाइड। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला बेवफा, तेरे प्यार में। चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है, ओ चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है। कहती है जिसको प्यार दुनिया, क्या चीज क्या बला है, दिल ने क्या ना सहा बेवफा, तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला बेवफा, तेरे प्यार में। तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं, हाँ तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं। यकीन होगा किसे कि हम तुम एक राह संग चले हैं, होना है और क्या बेवफा, तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में। देव आनंद और वहीदा रहमान के अभिनय से सजी थी ये फिल्म गाइड, और हमने आपसे पूछा था रफ़ी साहब किसके लिए गा रहे हैं ये गाना, देव आनंद। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना। अगर आपको फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक का नाम पता हो तो वो भी आप लिख सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब हम ये बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो गाने हैं रफ़ी साहब के गाने सुनते हुए हम बड़े हुए, उस समय के गीत आज भी याद हैं। जब मैंने उनके निधन की खबर सुनी तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, पर करना पड़ा। उनको तो पहले कभी नहीं देखा था, सिर्फ फोटो ही देखते थे, गाने सुनते थे, और तब टेलीविज़न पर नहीं। और उसका कुछ ज़्यादा असर इसलिए नहीं हुआ कि रोज़ की तरह सुबह से लेकर रफ़ी लता के गाने ही बजते थे, लेकिन आज ये कमी महसूस होती है। और अब हम अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, बताइए हमें कि फिल्म के हीरो कौन है। आज वैसे मुमताज़ का जन्मदिन है, तो दरअसल ये गाना उन्हीं के नाम है। तो हीरोइन का नाम तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन हीरो का नाम
आपको पूछना है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ब्रह्मचारी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था हीरो का नाम। हीरोइन का नाम हमने आपको बता ही दिया था, मुमताज़ हीरोइन होती है और आज उनका जन्मदिन है। ये गाना उन्हीं के नाम था और शम्मी कपूर, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना, हीरो थे शम्मी कपूर। और एक श्रोता ने लिखा है कि गीत गायकी के इतिहास की जब भी बात होगी तो उसकी शुरुआत रफ़ी जी से ही होगी, उनके बिना वो बात असंभव है। अलग अलग कलाकार के लिए आवाज़ को सेट करके गाते थे, हमें गाना सुनते ही पता चल जाता था कि किस कलाकार के लिए गाया गया है। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। जैसे कि अभी आपने गाना जो सुना शम्मी कपूर साहब के लिए, शम्मी कपूर के लिए अलग अंदाज में गाते थे, अलग हीरो के लिए अलग अंदाज में, दिलीप कुमार, सुनील दत्त के लिए अलग अंदाज में गाया। बहरहाल अब हम बहुत आसान सवाल आपसे पूछ रहे हैं। गाना सुनकर आपको बूझना है फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम। माना मेरे हसी सनम, तू रश्क माहताब है, पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसी सनम, तू रश्क माहताब है, पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसी सनम।
जर्रा हुआ तो क्या हुआ, हैरत से यूं न देखिए, जर्रा हुआ तो क्या हुआ, जर्रा हुआ तो क्या हुआ, अपनी जगह पे जाने मन, जर्रा भी आफताब है, पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है, माना मेरे हंसी सनम। शबाब का सुरूर छाया जो दो जहान पर, तेरे शबाब का सुरूर छाया जो दो जहान पर, छाया जो दो जहान पर, मेरी निगाह शौक से आया ये इनकलाब है। फिल्म थी द एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड और संगीतकार G.S. कोहली। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। संगीतकार का नाम एक आध श्रोता ने गलत भी बताया है, कोई बात नहीं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि पहले सिनेमा हॉल्स में मैटिनी शो हुआ करता था, पुरानी फिल्में लगती थी। 31 जुलाई 1980 को हम लोग फिल्म उड़न खटोला देखने गए थे। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले बाहर आकर कानों में गूंज रहा था। मैंने कहा रफी साहब के अलावा ये गीत कोई गा ही नहीं सकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि उनकी आवाज में जादू है जो भगवान से, अल्लाह से जोड़ती है। वो संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह हैं। उनके बारे में शब्द ही नहीं है जो हम कह सकें। शम्मी कपूर हो या दिलीप कुमार, जॉनी वॉकर या राजेंद्र कुमार, हर अभिनेता पर उनकी आवाज फिट बैठती थी। अब आगे बढ़ते हैं। फिल्म है जंगली। कौन है हीरो जो कह रहे हैं ये बात, किससे? आपको बताना है ये। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर।
मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा। जंगली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो और कौन है हीरोइन। शम्मी कपूर, सायरा बानो। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया और सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि उनकी आवाज रूह में बसी है। भगवान ने स्वर्ग से गंधर्व को रफी साहब के रूप में धरती पर भेजा। जब चांद सूरज जब तक रहेगा तब तक उनकी आवाज गूंजती रहेगी। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक मोहम्मद रफी, गायकी की दुनिया का वो नाम है जिसने भारतीय सिनेमा और भारतीय संगीत को उस मुकाम पर पहुंचाया जिसकी ऋणी भारतीय सिनेमा सदैव रहेगा। अब फिर एक बार बहुत आसान सवाल आपसे पूछ रहे हैं, सिर्फ फिल्म का नाम बूझना है आपको गाना सुनकर। शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सोनी सोनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मेरे दिल के कारवा को ले चला है आज कोई, शबनमी सी जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। दुल्हन एक रात की, ये फिल्म का नाम था और यही हमारा सवाल था। लेकिन हमारे श्रोताओं ने फिल्म का नाम तो बताया है, ये साथ में अतिरिक्त जानकारियां भी दी। हमारे एक श्रोता ने, क्या कई श्रोताओं ने लिखा है, धर्मेंद्र और नूतन होते हैं संगीतकार
मदन मोहन। और हमने आपसे गाइड फिल्म के डायरेक्टर का नाम पूछा था, निर्देशक, उसका भी जवाब हमारे श्रोताओं की ओर से आ चुका है, विजय आनंद। एक श्रोता ने लिखा है कि रफ़ी साहब की आवाज में शोखी, चुलबुलापन, दर्द, खुशी सब कुछ सिमटा हुआ था। रफ़ी साहब हर किसी में कमाल के नजर आते हैं। शब्दों की साफ शफाफ अदायगी, कविता के मर्म को समझने वाला दिल, संगीत को गहराई से जानने की समझ और गायकी का ऐसा विलक्षण अंदाज की क्या कहें, आंखें गीली कर दी। भजन गाया तो श्रद्धा से मन भर उठता है, भक्तिभाव से, देशभक्ति के लिए गाया तो जोश से, और रूमानी गाया तो अलग अलग अंदाज, और गजल गाया तो अलग। क्या कहें उनकी तारीफ में। शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस टिप्पणी के लिए। हमें लगता है हम सबके जज्बात इसी तरह के हैं रफ़ी साहब के लिए कि उनके लिए हमारे पास अल्फाज चुक जाते हैं। और आज हमारे सामने भी ये मुश्किल आई है कि हम कौन सा गाना चुने, कौन सा गाना छोड़ दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये गाना अगर हम नहीं सुनवाते हैं तो ये ठीक नहीं होगा, और अगर कोई गाना सुनवाते हैं तो लगता है कि फिर वो वाला गाना कैसे होगा। बहरहाल अब देखिए, एक गाना हमने चुन लिया है। आप सब ने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी, तो बहुत जल्द आप बता सकेंगे अभिनेता का नाम। रफ़ी साहब ने किसके लिए गाया है ये गाना, कश्मीर की कली। और आपको साथ में बताना है हीरोइन का नाम भी, हीरो और हीरोइन का नाम। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया।
हमने आपसे हीरो और हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही पहचाना। शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर। फिल्म थी कश्मीर की कली। और हमारे श्रोता तो इतने इन्वॉल्व हैं इस प्रोग्राम में और गानों के साथ इतने डूबे हुए हैं कि गानों की पंक्तियां भी लिखकर पोस्ट कर रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये पढ़ते हुए। और एक श्रोता ने लिखा है कि मोहम्मद रफ़ी हिंदी चित्रपट संगीत के आकाश का वो चमकता सितारा है जो आज भी हमारे बीच अपने गीतों के रूप में जगमगा रहा है और सदियों ऐसे ही चमकता रहेगा। उनकी आवाज में सब कुछ है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम उनके लिए क्या कहें, शब्द कम पड़ जाते हैं। उनकी जो आवाज है हम अपने साथ साथ रखते हैं। और अब आगे बढ़ रहे हैं, आपसे बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं। फिल्म है पारसमणि। आपको पूछना है संगीतकार का नाम। वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। आहटे जाग उठी, रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो मैं जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मुहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। दिल से लगने लगा, अश्क बहने लगे, जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे। मगर रोते रोते हंसी आ गई है, ख्यालों में आके वो जब मुस्कुराए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। पारसमणि फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है और बहुत जल्द जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं दिखाई पड़ा। तो इस बात के लिए आप सभी का शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में हम सभी संगीत प्रेमी मित्र मिलकर रिकॉर्ड प्लेयर द्वारा गीत बजाकर प्रतियोगिता करते हैं। बड़ी तादाद में लोग गाने सुनने आते हैं। ये देखकर बड़ी खुशी महसूस होती है कि आज भी रफ़ी साहब के गाए गीतों को सुनने के लिए हर संगीत प्रेमी रुक जाता है। बिल्कुल सही आपने फरमाया है। अब हमारे अगले सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारों में कौन है हीरो और कौन है हीरोइन? फिल्म है लीडर।
तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ। इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। कोई देख ले तुझको एक नजर, कोई देख ले तुझको एक नजर, मर जाए तेरी आंखों की कसम। मैं भी हूँ अजब एक दीवाना, मरता हूँ न आहें भरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। लीडर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था हीरो और हीरोइन का नाम। दिलीप कुमार, वैजंती माला। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ जबलपुर में जगह जगह रफ़ी साहब की फोटो रखकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे रफ़ी साहब, बहुत मधुर स्वभाव था। अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले। ये नज़ारा है श्रीनगर का। श्रीनगर में डल झील है और शिकारा खेल रहे हैं एक हीरो। आपको उन हीरो का नाम बूझना है, साथ में अगर हीरोइन का नाम भी पता है तो बता सकते हैं। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना।
पंछी इनको सच ही कहा है, पंछी इनको रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। जब जब फूल खिलेंगे, बागों में जब जब फूल खिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे। गुजरेगा कैसे पतझड़ का जमाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियाँ। फिल्म थी जब जब फूल खिले और हमने आपसे पूछा था हीरो का नाम और हीरोइन का नाम। सभी श्रोताओं ने सही पहचान लिया, शशि कपूर और नंदा। एक आध श्रोता ने हीरोइन का नाम गलत बताया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपकी एक टिप्पणी पढ़कर सुनाते चलते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो शख्सियत जिसे मेरे शब्दों और विचारों में प्रस्तुत करना असंभव है, जिन्होंने पुरकश एहसास और हजारों रूहों तक सिर्फ अपनी आवाज से पहुंचा दिया, आज वो महान निर्मल गायक रफी साहब को दिल से मेरा सलाम। अब आपको अगले सवाल का जवाब देना है। फिल्म है बेटी बेटे। कौन है हीरो जो गा रहे हैं ये गाना? राधिके तूने बंसरी चुराए, राधिके तूने बंसरी चुराई, बंसरी चुराई क्या तेरे मन आई, बंसरी चुराई क्या तेरे मन आई, काहे करार मचाई मचाई रे, राधिके तूने बंसरी चुराई, राधिके तूने बंसरी चुराई। दे दूंगी कहे कसमें खाए, दे दूंगी कहे कसमें खाए, कहाँ छुपाई पर न बताए, कहाँ छुपाई पर न बताए, नटखट कर ढिठाई ढिठाई, राधिके तूने बंसरी चुराई, राधिके तूने बंसरी चुराई। ना तेरी बैरन ना तेरी सातन, सातन, ना तेरी बैरन ना तेरी सातन, मेरी मुरलिया मोहे सबका मन, मेरी मुरलिया मोहे सबका मन, करी तेरी कान बुराई बुराई रे, राधिके तूने बंसरी चुराई,
शादी के तूने बंसरी चुरा। बेटी बेटे फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो। जो गा रहे हैं पर्दे पर सुनील दत्त और रफ़ी साहब की आवाज़ है, ये तो आपको पता ही है। अब मेरे ख्याल से प्रोग्राम का आखिरी गीत हो जाना चाहिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा गीत होगा। जब तक अंदाज़ा लगाएंगे तब तक हम आपको बता ही देते हैं। फिल्म है पगला कहीं का और आपको पूछना है हीरो और हीरोइन का नाम, साथ में संगीतकार का नाम। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। वो समा किस तरह भुलाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो पगला कहीं का फिल्म का नाम था और हमने हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, शम्मी कपूर, आशा पारेख। संगीतकार का नाम भी सही बताया है श्रोताओं ने, शंकर जयकिशन। ये भी हमारा सवाल था। ये था प्रोग्राम का आखिरी गीत। मोहम्मद रफ़ी की यादों से, गानों से सजा था आज का ये कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।